सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के अंदर हमें 3 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। पहला स्मार्टफोन होगा Infinix 0X जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। दूसरा स्मार्टफोन हो सकता है Infinix 0X New एंड तीसरा स्मार्टफोन हो सकता है Infinix 0X Pro। ये 3 स्मार्टफोन हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये तीनों स्मार्टफोनों की मॉडल नंबर किसी ऑफिशियली सर्टिफिकेशन के ऊपर देखे गए। बाकी बात करें यही स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं यस, यही स्मार्टफोन इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो सकता है क्योंकि इन्फिनिक्स इंडिया ने यही स्मार्टफोन से रिलेटेड टीज वगैरह करने स्टार्ट कर चुके हैं और इन्फिनिक्स की 0 सीरीज इंडिया के अंदर भी चलती है, तो चांसेस है कि यही स्मार्टफोन सीरीज इंडिया के अंदर भी लॉन्च होगी। लेकिन हो सकता है कि सबसे पहले ये ग्लोबली जाए, उसके बाद हमें इंडिया के अंदर देखने को मिले। आई मीन लॉन्चेस को लेकर थोड़ी सी लेट हो सकती है इंडिया के अंदर, बट इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर यही स्मार्टफोन की कुछ डिटेल्स के ऊपर बात करें तो ये स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ ही डिटेल्स यहाँ पे बाहर आई है, कुछ ऑफिशियली तरीके से एंड कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर ये स्मार्टफोन की लुक एंड डिजाइन को लेकर बात करें तो हाँ, इन्फिनिक्स इस बार न्यू लुक एंड डिजाइन देने की कोशिश की है जो कि काफी सारे यूजर को पसंद आने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे यूजर हो जिन्हें पसंद ना आए। बाकी मेटल फ्रेम बॉडी के साथ आने वाला है। अब बैक बिल्ड क्वालिटी क्या होगी, प्लास्टिक बॉडी के साथ आने वाला है या फिर ग्लास बॉडी के साथ आने वाला है, इसके ऊपर अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इसके अलावा बैक पे में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलने वाला है जिसकी प्राइमरी शूटर 108 मेगापिक्सल की होने वाली है और काफी बड़े सेंसर के साथ आने वाली है। अब यहाँ पे कौन सी कंपनी की सेंसर यूज की है, ये सोनी IMX या फिर सैमसंग की HM2। बाकी एक अल्ट्रा वाइड एंगल होगा एंड एक पेरिस्कोप के सेंसर के साथ आने वाला है। अब इनमें कितनी मेगापिक्सल को यूज किया जाएगा इसके ऊपर भी अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। यहीं पे अगर फ्रंट साइड डिस्प्ले को लेकर बात करें तो ये स्मार्टफोन फुल HD+ के रेजोल्यूशन के साथ एक OLED कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है जहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट होगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश रेट को लेकर भी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट अब बताए जा रहे हैं कि हाईयर रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें 90 हर्ट्ज ही देखने को मिले क्योंकि ज़्यादातर कर्व डिस्प्ले के अंदर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिए जाते हैं। बाकी फ्रंट पे में लेफ्ट पंच होल कटआउट के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी अगर यही स्मार्टफोन की बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड को लेकर बात करें तो बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन 4500 mAh की बैटरी के साथ आने वाला है जहाँ पे 160 वाट की वायर चार्जिंग का सपोर्ट होगा एंड 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। यही 2 चीज़ यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है क्योंकि इन्फिनिक्स ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये 2 चीज़ को लेकर टीज वगैरह कर रहे हैं। अब देखा जाए तो 160 वाट के अल्ट्रा फ्लश चार्जिंग से हमारी जो बैटरी है वो 10 से 12 मिनट या फिर इससे भी कम वक्त में हमारी जो बैटरी है वो फुल चार्ज कर दे, क्योंकि Xiaomi की 120 वाट की जो चार्जर है वो 15 मिनट के आसपास बैटरी जो है वो फुल चार्ज कर देती है, तो ये तो 160 वाट है। अब इसके अलावा अगर हम लोग ये स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, हालांकि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन डायमेंसिटी के 1200 के 5G पावरफुल प्रोसेसर के साथ आने वाली है जो कि 7,20,000 के आसपास एंटुटू बेंचमार्क स्कोर देती है और 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे लॉक्ड होगी, तो यहाँ पे बैटरी एफिशिएंसी के साथ साथ बेटर परफॉर्मेंस भी मिलने वाला है। बट ये अभी तक ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन के थ्रू नहीं है कि यहाँ पे हमें डायमेंसिटी 1200 की ही चिपचिप का सपोर्ट दिया जाएगा, शायद चेंजेस भी हो सकते हैं। बाकी 3.5mm जैक के साथ आने वाला है विद बॉक्स एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट होगा। तो ये कुछ यहाँ पे डिटेल्स बाहर आए थे, हालांकि फुल डिटेल्स यहाँ पे बाहर नहीं आए। अब ऐसा टीज वगैरह हो रहा है तो लग रहा है कि बहुत जल्द फुल डिटेल्स भी ऑफिशियली तरीके से बाहर आ जाएंगे, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर ये स्मार्टफोन की लॉन्चेस की बात करें तो जैसे यहाँ पे टीज वगैरह किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि बहुत जल्दी यही स्मार्टफोन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। मे बी जुलाई के एंड या फिर अगस्त के स्टार्टिंग तक ये स्मार्टफोन हमें इंडिया और ग्लोबली देखने को मिल जाए, क्योंकि इन्फिनिक्स इंडिया भी इस चीज़ को लेकर टीज वगैरह कर रही है, तो बहुत जल्द ये स्मार्टफोन हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कब तक कोई ऑफिशियली लॉन्चेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आती है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपसे सबसे पहले शेयर करूंगा। फिलहाल आपको ये स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन कैसी लगी और ये स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन होता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।